लेंथ, डायमीटर, थिकनेस और डेप्थ मेजरिंग करने के लिए मार्केट में बहुत सारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। उसमें से एक है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर एक प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये नॉट एंड बोल्ट का प्रिंसिपल ऊपर आधारित है। आज का टॉपिक में हम जानेंगे माइक्रोमीटर का यूजेस, उसका पार्ट्स और फंक्शन, उसका प्रकार, कितना प्रकार का अवेलेबल है, और अंत में जानेंगे माइक्रोमीटर रीडिंग और उसका लिस्ट काउंट के बारे में। नमस्ते, मैं बुलु रंजन स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल यांत्रिक बुलु। पार्ट्स एंड फंक्शन। पार्ट्स एंड फंक्शन में पहले हम डिस्कशन करेंगे फ्रेम के बारे में। जैसे आप फिगर में देख पा रहे होंगे, फ्रेम जो यू शेप्ड होता है उसको फ्रेम बोला जाता है। जैसे फिगर में आप देख रहे हैं यू शेप्ड, सब पार्ट इसी के साथ अटैच रहता है। ये मालेबल कास्ट आयरन और ड्रॉप फोर्ज्ड स्टील में बना जाता है, और मैन्युफैक्चर व कंपनी का नाम और उसका साइज ये फ्रेम में ही पंचिंग होता है, मार्किंग होता है। फ्रेम का एक साइड में एनविल अटैच रहता है और दूसरा साइड में स्पिंडल। एनविल एक मेजरिंग फेस है जो फिक्स है। ये फ्रेम का एक साइड में फिक्स रहता है और ये आलो स्टील में बना जाता है और परफेक्टली फिनिश्ड होता है। स्पिंडल का एक एंड मेजरिंग फेस बना जाता है जो फिनिश होता है, और दूसरा एंड है जो थ्रेडेड होता है और एक नॉट का थ्रू वो पास होता है, वो थ्रेड, जैसे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट होता है। जो थ्रेड होता है वही अलाउ करता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए। और स्पिंडल और एनविल दोनों का एंड में जो मेजरिंग फेस का एंड होता है, दो हार्ड मटेरियल अटैच होता है जो घिसने नहीं देता है। स्पिंडल लॉक नट, जैसे आप नाम से जान पा रहे हैं, स्पिंडल को लॉक करने के लिए यूज किया जाता है। जहाँ चाहें वहीं लॉक करने के लिए स्पिंडल लॉक नट का यूज होता है। लॉक द स्पिंडल एट डिजायर्ड पोजीशन। बैरल और स्लीव। बैरल होता है, ये फ्रेम के साथ अटैच रहता है। जो डाटम लाइन है और जो मेन स्केल है, मेन स्केल इसी में मार्क होता है। थिम्बल का जो थिम्बल ये स्पिंडल का एक एंड में अटैच रहता है, जो थ्रेडेड एंड है उसी में अटैच रहता है। थिम्बल का एक एंड में जो बिवेल्ड स्केल मार्किंग होता है और दूसरा एंड में नॉलिंग होता है, जिसको घुमाने से स्पिंडल आगे पीछे व फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट होता है। रैचेट स्टॉप, ये थिम्बल का बाद में अटैच रहता है व पीछे उसको वो जो मेजरिंग फेस होता है एनविल और स्पिंडल का, दोनों फेस का बीच में यूनिफॉर्म प्रेशर इंश्योर करता है। यूनिफॉर्म प्रेशर, ये इसको घुमाने से टक टक साउंड एक होता है जिसमें हमको पता चल जाता है कि इतना ही टाइट करना जरूरी है। उसमें टाइट करने के बाद भी वो टाइट नहीं होता है, उतना ही टाइट होता है, क्योंकि सपोज रैचेट स्टॉप नहीं रहेगा, हमको क्या प्रॉब्लम होगा, कोई चीज़ को हम ज़्यादा टाइट कर देंगे तो कोई चीज़ को थोड़ा कम टाइट कर देंगे तो उसका जो मेजरिंग है परफेक्ट हमको पता नहीं चलेगा। इसीलिए वो रैचेट स्टॉप प्रोवाइड किया जाता है। जैसे पार्ट्स और फंक्शन आपको समझाए, सब देखो फिगर से जैसे देख पा रहे होंगे, एक साइड से एनविल से फ्रेम एनविल से लेकर स्पिंडल सब एक साइड से समझ, जैसे आपको इजी होगा समझने के लिए। तो उसका यूज कैसे किया जाता है, ये जैसे फिगर में जो पार्ट्स और फंक्शन आपको समझा है वो सब आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो पार्ट्स और फंक्शन समझा है। जैसे आप फिगर में देख पा रहे हो, कोई जॉब को मेजरिंग करने के लिए हम पहले उस पार्ट्स को एनविल और स्पिंडल का बीच में रखेंगे, उसका जो थिम्बल है उसको घुमाएंगे, उसके रैचेट स्टॉप में यूनिफॉर्म प्रेशर देंगे, उसके बाद स्पिंडल लॉक नट थ्रू उसको लॉक कर देंगे, जॉब को उसके बाद उसको रीडिंग निकालेंगे। ये प्रोसेस है, हम बाद में यही वीडियो में हम लास्ट में पढ़ेंगे उसका रीडिंग में कैसे रीडिंग निकालेंगे। इसके बाद डिस्कशन करेंगे प्रकार, उसका कितना प्रकार का माइक्रोमीटर अवेलेबल है। आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, स्क्रू पिच माइक्रोमीटर, फ्लेंज माइक्रोमीटर, 3 पिन माइक्रोमीटर,
ट्यूब माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर। इसी वीडियो में हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे आउटसाइड माइक्रोमीटर बारे में, मगर रीडिंग जो हो, रीडिंग लीस्ट काउंट, वो तो सब माइक्रोमीटर का एक जैसे है, मगर अभी तो मार्केट में डिजिटल फॉर्म में अभी अवेलेबल है, रीडिंग निकालना भी नहीं पड़ता है, डायरेक्ट मेजरिंग करो रीडिंग निकल जाता है। मगर हम उसका रीडिंग मैनुअली कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। साइजेस, साइज में अवेलेबल होता है माइक्रो, आउटसाइड, इनसाइड, बोर, डेप्थ माइक्रोमीटर, ये हर 25 उसका रेंजेस है 25 mm, जैसे 0 से लेकर 25 mm तक, 25 से लेकर 50 mm, 50 से लेकर 75, 75 से लेकर 100, इसी सब रेंज में अवेलेबल होता है। तो उसका जो साइज़ है वो फ्रेम का साइज़ ऊपर डिपेंड करता है। माइक्रोमीटर का साइज उसका फ्रेम का साइज ऊपर डिपेंड करता है। लीस्ट काउंट, थिम्बल का एक कम्प्लीटली रोटेशन करेंगे। थिम्बल मतलब जो सर्कुलर थिम्बल 360 डिग्री, वन रोटेशन मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री रोटेशन करेंगे। स्पिंडल का जो मूवमेंट होता है वो 0.5 mm होता है, जिसको पिच बोला जाता है। पिच का वर्ड आप समझ रहे होंगे। पिच जैसे थ्रेड का दोनों थ्रेड का कॉन्जुगेटिव, दोनों जो लगातार थ्रेड है उसका डिस्टेंस को पिच बोला जाता है। तो इसमें भी वही है, जो उसका थ्रेड ऐसे हिसाब से बनाया गया है, जो स्पिंडल का थ्रेड, वो थिम्बल को वन कंप्लीट मतलब 360 डिग्री रोटेशन करने से एक थ्रेड आगे जाता है, मतलब 0.5 mm जाता है। और जो थिम्बल स्केल है उसका जो रोटेशन है वो मतलब कितना भाग में बांटा गया है, वो 50 भाग में बांटा गया है, मतलब 50 mm, एक भाग 1 mm। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन या पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। 1 मेन स्केल डिवीजन जो पिच क्या है 0.5 डिवाइड बाई 50, इसका आंसर आ गया कितना 0.01 mm। तो लीस्ट काउंट क्या है 0.01 mm। इसको हम माइक्रोन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम जानते हैं 1 mm इज इक्वल टू 1000 माइक्रोन का बराबर है, 1 mm 1000 माइक्रोन का बराबर है। तो ऐसे ही 0.01 mm कितना बराबर होगा 10 माइक्रोन। माइक्रोमीटर का रीडिंग कैसे निकालेंगे? माइक्रोमीटर का जो रीडिंग है वो मेन स्केल प्लस थिम्बल इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल मतलब जो मेन स्केल प्लस सब डिवीजन दोनों को काउंट करेंगे, उसके साथ थिम्बल स्केल का जो थिम्बल स्केल इनटू लीस्ट काउंट का जो आंसर आएगा उसको जोड़ देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है माइक्रोमीटर का रीडिंग। जैसे कोई भी, जैसे बाइक आपको पकड़ा दिया गया है, बाइक आपको चलाने नहीं आएगा तो क्या मतलब फ़ायदा है बाइक रख के। ऐसा ही है, माइक्रोमीटर का रीडिंग ही मेन है। रीडिंग उसको कैसे उसको निकालेंगे, कैसे मापेंगे। तो आजकल तो डिजिटल अवेलेबल है, मगर आप मैनुअल को भी जानिए। एक दो के एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझा देगा कि कैसे रीडिंग निकालते हैं। जैसे फिगर में आप देख पा रहे होंगे, तो ये माइक्रोमीटर में एक मेन स्केल हो गया। मेन स्केल मतलब उसका जो मेन स्केल सब स्केल दोनों को मिला के मेन स्केल बोला जाता है, जो ऊपर और नीचे। और थिम्बल स्केल जो सर्कुलर स्केल होता है उसको थिम्बल स्केल बोला जाता है, जो राउट स्केल थिम्बल में जो मार्किंग होता है। तो ये तो 50 भाग में बांटा गया है, मतलब 50 mm। हर जो थिम्बल का एक एक लाइन 1 mm है। थिम्बल को एक बार कंप्लीट रोटेशन मतलब 360 डिग्री करेंगे तो स्पिंडल में कितना 0.5 mm मूवमेंट करेगा। तो उसका जो मेन स्केल है सबको 1 mm में डिवाइड किया गया, सब डिवीजन मतलब 0.5 mm। तो जैसे पहला एग्जाम्पल, पहला फिगर में देखिए, तो उसका जो 6 वाला लाइन है, ऊपर में 6 वाला लाइन है वो दिखाई दे रहा है, 5 के बाद 6।
तो उसका मतलब मेन स्केल हो गया 6 mm। और सब डिवीज़न में देखिए भी एक लाइन फिर दिखाई दे रहा है 6 के बाद उसके सीधे, तो ये हो गया 6.5, 0.5 ऐड हो गया 6 mm। तो इसमें देखिए जो डाटम लाइन है, मेन स्केल का जो डाटम लाइन, वो थिम्बल स्केल का कौन सा लाइन के साथ टच किया है या सबसे नज़दीक है। जो 11 नंबर लाइन है वो सबसे नज़दीक है। उसका मतलब हम क्या करेंगे, 11 इंटू 0 जो लिस्ट काउंट निकला था हमारा 0.01, 11 इंटू 0.01 ऐड कर जो इंटू कर देंगे, तो हमारा कितना निकल गया 0.11। तो हमारा रीडिंग क्या निकलेगा ना, मेन स्केल प्लस थिम्बल स्केल इंटू लिस्ट काउंट। मेन स्केल में हमारा 6.5 निकल गया और थिम्बल स्केल लिस्ट काउंट निकल गया 0.11, हो गया 6.61 mm। रीडिंग इसका हो गया 6.61 mm। तो और थोड़ा बेहतर समझने के लिए मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे फिगर में आप देख पा रहे होंगे, ये जो फिगर है इसका मेन स्केल 7 नंबर वाला लाइन क्रॉस किया है मेन स्केल में, मगर इसका जो सब स्केल है, सब स्केल में कोई भी लाइन क्रॉस नहीं किया है। तो उसका मतलब क्या, मेन स्केल का कितना रह गया, वही 7 mm। इधर चेक कीजिए थिम्बल स्केल में मेन स्केल का डाटम लाइन कौन सा लाइन का बराबर है में है या न सबसे नज़दीक में है, 14 वाला नंबर लाइन। तो कितना हो गया, वो 14 इंटू 0.01 हो जाएगा, तो हो गया 0.14। तो इधर हो गया 7 प्लस 0.14, 7.14 mm। तो और थोड़ा बेहतर समझने के लिए मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको पहले से बताया था जो माइक्रोमीटर का रेंज है 25 mm में रहता है। जैसे 0 से लेके 25 mm, 25 से लेके 50 mm, 50 से लेके 75 mm। तो सपोज मैं ये 0 से लेके 25 तक सब बोल दिया, मैं एक माइक्रोमीटर आपको पकड़ा देगा जिसका रेंज है 50 से लेके 75 तक। तो उसको रीडिंग कैसे निकालेंगे, उसका रीडिंग कैसे, जैसे ए वाला एग्जाम्पल में हमारा जो मेन स्केल है कितना 13वां नंबर वाला 13 वाला लाइन क्रॉस किया है। तो उसका मतलब मेन स्केल का कितना रेंज हो गया 13 mm। प्लस सब डिवीजन में देखो एक और एक लाइन क्रॉस किया है, उसका मतलब 13.50, मतलब ये जो 0.5 है उसमें ऐड हो जाएगा 13, मगर इसका रेंज में कितना बोला है 50 से लेकर 75। तो उसका मतलब उसका जो मिनिमम रेंज है 50 है। तो ये 50 मेन स्केल का टोटल रीडिंग पूछेगा तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 13.5, 63.50। मेन स्केल का 63.50। और उसका जो डाटम लाइन है कौन सा वाला लाइन में थिम्बल में टच किया है, आप अच्छा से देखेंगे तो 13 वाला जो लाइन है वो टच किया है। तो हमारा जो लिस्ट काउंट है 0 पॉइंट उसके साथ वो इंटू हो जाएगा, तो कितना हो गया 0.13 mm। तो 63.50 प्लस 0.13, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 63.63 mm। आज का टॉपिक आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारा चैनल यांत्रिक बोल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो नया जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्ते।